हेलो बच्चों, रिलेशन टॉपिक का क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10th, 11th और 12th इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। जो बच्चों 10th क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो MCQs में पूछा जा सकता है। तो देखिए 10th क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे। 10th क्वेश्चन है क्या, लेट a इक्वल टू रियल नंबर के सेट में से 3 हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाएगा डिस्कस करेंगे। और बी सेट क्या है, रियल नंबर के सेट में से 1 को हटा करके जो भी सेट बचेगा वो बी है। कंसीडर द फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो देखिए ए इक्वल टू गिवन है दिस एंड बी इक्वल टू गिवन है ये, और एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब हमें इसको 1 1 दिखाना है और ऑन टू दिखाना है। 1 1 तो 1 1 के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1 1 आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर दो एलिमेंट डोमेन के, ये हमारे पास में r माइनस 3 और ये b है इक्वल टू बी और ये इक्वल टू ए है। एक फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है एफ। अगर मैं इसमें से दो एलिमेंट ले लूँ एक्स और वाई, दो एलिमेंट ले लूँ तो ये दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं। इसकी इमेजेस हमारे पास में, अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और इसकी इमेज एफ ऑफ वाई, यहाँ क्वेश्चन आज बच्चे दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पर इमेजेस को इक्वल लेकर के मैंने आपको जो फंक्शन की एक्सरसाइज ये स्टार्ट करी थी 1.2, उससे पहली वीडियो में मैंने आपके लिए जो है वो किसी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू कितने टाइप से सॉल्व करके दिखा सकते हैं वो बताया था। मैंने 4 तरीके दिखाए थे। तो उसमें एक तरीका ये भी था कि इस एफ ऑफ एक्स को और एफ ऑफ वाई को इक्वल ले लें। तो देखें, लेट एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई बिलोंग कर रहे हैं बी में, इक्वल टू बी में बिलोंग कर रहे हैं। इसमें हमारे पास में तो देखें बच्चों, आगे चलते हैं। हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दो इमेजेस ली एक्स की और वाई की। ये इमेजेस इक्वल हैं सच डेट किस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अगर ये इमेजेस इक्वल हैं तो जिस एलिमेंट की ये इमेज है वो एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल हैं तो ये एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या शो करेंगे, we are to show that x इक्वल टू वाई। ये x इक्वल टू वाई प्रूव करना है हमारे लिए। बच्चों मैंने सारे क्वेश्चंस में सेम लैंग्वेज रखी है जिससे आपको लर्न करने में दिक्कत ना हो। सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स यहां से देखें एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू एफ ऑफ वाई क्या है, एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स ये है, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दें दोनों जगह तो वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 3 आ जाएगा एफ ऑफ वाई की जगह। तो वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 3 आया हमारे पास में। ये वैल्यू निकाली एफ ऑफ वाई की, रफ निकाली है ये वैल्यू। तो देखें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स माइनस 2 की
मल्टीप्लीकेशन की y माइनस 3 से और x माइनस 3 की मल्टीप्लीकेशन y माइनस 2 से है, ये करते हैं। तो देखिए x की मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2x और माइनस 3y प्लस 6। यहाँ देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से ये 6 कैंसिल हो रहा है, क्या बचा देखिए माइनस थ्री एक्स को राइट साइड में ले लिया, प्लस 3x हो गया, और माइनस 3y को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लिया। माइनस 2y ऑलरेडी था, राइट साइड में लेने पर ये प्लस 3y हो गया। y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई। तो हमने x इक्वल टू वाई दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में f क्या है, ऑन टू है। हैंस therefore f is on to, सॉरी 1 शुरू करा तो ये ऑन टू कहाँ से हो जाएगा भाई, 1 प्रूफ हो गया। तो बच्चों ये 1 प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे ऑन टू। ऑन टू प्रूफ करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसके लिए पहले इसे रब कर देते हैं, फिर ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए बच्चों क्या करें, ये डोमेन है, एक्स एलिमेंट ले लिया, इसकी एफ इमेज हमारे पास में एफ ऑफ एक्स होगी। इस एक्स इमेज को हमने बाई, एक्स की एफ इमेज को हमने बाई सपोज कर लिया ऑन टू। अरे ये तो लिखा होना चाहिए था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 ऑन टू। ऑन टू के लिए बच्चों कैसे करेंगे, देखिए लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, एफ ऑफ एक्स को, एक्स की एफ इमेज को बाई एज्यूम कर लिया, और एफ ऑफ एक्स है क्या हमारे पास में, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 है इक्वल टू बाई। अब हम क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बच्चों, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब हम x की इस टर्म को लेफ्ट में ले आते हैं, माइनस एक्स इक्वल टू y की इस टर्म को हम राइट में ले लिया, माइनस 3y प्लस 3y हो गया, ये माइनस 2 एज इट इज रहा। x कॉमन ले लें यहाँ पर, तो y माइनस 1 और 3y माइनस 2, x इक्वल टू हमारे पास में बच्चों 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 आया, ये आया बच्चों। तो हमारे पास में सही है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पूरा रियल नंबर ही क्यों नहीं लिया, और ये पूरा हमने जो है वो रियल नंबर क्यों नहीं लिया। इसमें से 1 एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट, एक एलिमेंट 1 कंटेन कर रहा है, उस सेट को माइनस कर दिया सीरियल नंबर में से। क्यों? क्योंकि अगर 1 होता, यहाँ पर आर रियल नंबर होता तो आर में 1 भी लाई करता, और बाई की वैल्यू 1 लेने पर, क्योंकि बाई तो हमारे पास में कोडोमेन में बिलोंग कर रही है, बाई की वैल्यू 1 लेने पर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता और ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता। क्या हो जाता, ये 0 हो जाता और एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती, और x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती। तो मतलब क्या हो जाता, यहाँ का 1 यहाँ के अनडिफाइंड नंबर से रिलेटेड होता। तो अनडिफाइंड नाम की कोई चीज़ जो है वो चीज़ तो है, मतलब ऐसी चीज़ कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम नहीं कह सकते कि ये अनडिफाइंड है। तो हमारे पास में इसलिए y की वैल्यू 1 इसमें से रियल नंबर के सेट में से हटा दी, और हमने इसमें से जो है वो 3 क्यों हटा दिया, हमने जब
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिया था, तो हमने यहाँ पर एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स वाई माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस थ्री लिया था वन वन प्रूव करते समय। तो x की वैल्यू अगर हम थ्री होती, यहाँ पर रियल नंबर का सेट होता तो थ्री होती, तो थ्री रखने पर ये अनडिफाइंड हो जाता, और यहाँ पर y की वैल्यू भी क्योंकि इसमें ही लाई कर रही है तो y की वैल्यू भी हमारे पास में थ्री होती, तो y की वैल्यू भी जब थ्री होती तो हमारे पास में ये भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता और ये भी अनडिफाइंड हो जाता। इसलिए डोमेन में से, रियल नंबर के सेट में से हमने क्या कर दिया, थ्री को हटा दिया है। तो हमारे पास में ये, तो हमारे पास में हम क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू बी, ये बी ही तो है सर, बाई बिलोंग्स टू बी, देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट x belongs to A, therefore f is on to, तो f बच्चों क्या हो गया, ऑन टू हो गया, वन वन ऑन टू। अब हम क्या करेंगे, इस आंसर को जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, देखते हैं बच्चों, जस्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे। जस्टिफाई करने के लिए हम ये करेंगे, हमारे पास में फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास में x इक्वल टू जो वैल्यू आई थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन, ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू इस f ऑफ x में पुट करके देखेंगे। f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास में है x माइनस थ्री अपॉन, सॉरी x माइनस टू है बच्चों, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री, x माइनस थ्री। अब हम f ऑफ x को रिप्लेस कर देते हैं थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन से, तो दोनों ओर रिप्लेस करेंगे बच्चों। इधर x के स्थान पर थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन रख दिया, इधर भी रिप्लेस करते हैं हम, x के स्थान पर थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन, और ये माइनस टू एज इट इज लिख दिया जाएगा, अपॉन बाई के स्थान पर थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन माइनस थ्री। अब हम क्या कर दें बच्चों, एलसीएम ले लें, बाई माइनस वन, बाई माइनस वन लेने पर हमारे पास तो यहाँ तो थ्री बाई माइनस टू ही आएगा, और यहाँ माइनस टू बाई माइनस वन, और इसमें भी हमने बाई माइनस वन एलसीएम लिया, तो थ्री बाई माइनस टू एज इट इज रहेगा, और माइनस थ्री बाई माइनस वन, और इस बाई माइनस वन से ये बाई माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में हम क्या लिखेंगे इसके लिए, देखें f ऑफ थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन चल रहा है बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ देखें ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये थ्री बाई माइनस टू माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू बाई, और ये माइनस टू की माइनस वन से हुई तो प्लस वन, टू हो गई, थ्री बाई माइनस टू, थ्री बाई माइनस टू, और माइनस थ्री की मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस ब्रैकेट के लिए, तो माइनस थ्री बाई, और ये प्लस थ्री, प्लस थ्री। तो यहाँ पर देखें बच्चों, आपके पास में ये आया बाई, इस टू से ये टू कैंसिल आउट, और यहाँ पर थ्री बाई से थ्री बाई कैंसिल, यहाँ वन आया, तो बाई आ गया हमारे पास में थ्री बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन। तो हमारे पास में x की वैल्यू जो है हमने बाई की टर्म में ली, तो हमारे पास में, और तो हमारे पास में x की वैल्यू ये लेने पर, x की वैल्यू ये लेने पर जो इसमें बिलोंग करेगा हमारे पास में,
यहाँ पर दिखा दिया कि हमारे पास में इससे रिलेटेड है। एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, यहाँ ये ली थी हमने 3y-2 अपॉन y-1। तो हमने एक्स की वैल्यू ये लेने पर हमने इसको किससे रिलेटेड दिखा दिया, y से। तो ये हमारे पास में क्या कर रहा है, हमारे आंसर को। और x इक्वल टू हमने ऑन टू प्रूव करने के लिए x इक्वल टू हमने 3y-2 y-1। तो हमने ये एज्यूम करा था f ऑफ x इक्वल टू y। तो हमारे पास में जो है वो क्या हो गया, ये वेरिफिकेशन हो गया क्वेश्चन के आंसर का। तो हमारे पास में देख लेते हैं बच्चों, नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद वीडियो को पॉज करके मैं बच्चों क्वेश्चन 11 और 12 उतारूंगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 मैंने उतार लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन 11 का दे रहा हूं मैं। क्या कह रहा है, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 4। f एक फंक्शन है r से r पर, और f ऑफ x डिफाइन किया गया है, फंक्शन डिफाइन किया गया है x टू द पावर 4। हमें देखना है 1 1 है ये 1 1 1 1 के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, कोई से हम जो है वो दो एलिमेंट ले लें। दो, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 1 ले लिया और -1 ले लिया इस डोमेन का। और हमें इस को डोमेन में हमें इस फंक्शन के लिए ये दिखाना होगा कि ये जो है वो डिफरेंट इमेजेस रख रहा है। तो देखिए, a function will be 1 1 1 1 if each element of domain R has different images in कोडोमेन में क्या हूँ, डिफरेंट इमेजेस हूँ। तो हमारे पास में वो फंक्शन 1 1 होगा। तो इसकी इमेज जो f1 होगी, f इमेज, और इसकी f इमेज f ऑफ -1 होगी। 1 और -1 तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये डिफरेंट एलिमेंट है। क्या ये इमेजेस डिफरेंट हैं? तो देखो, इसके लिए देख लेते हैं। तो हमारे पास में f ऑफ 1 निकालते हैं। f ऑफ 1, f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास में x टू द पावर 4। f ऑफ 1 निकालने के लिए x को 1 से रिप्लेस कर दिया, दोनों और 1 से रिप्लेस कर दिया, 1 टू द पावर 4। ये क्या आ गई, 1 आ गई। f ऑफ -1 निकालें तो -1 टू द पावर 4 हो जाएगी। -1 होता तो -1 की पावर 4 हो जाती। तो -1 की पावर 4 भी 1 आई। तो हमारे पास में f ऑफ 1 और f ऑफ -1 हमारे पास में कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो हमारे पास में बच्चों देखो, सिंस -1 इज नॉट इक्वल टू 1 बट f ऑफ 1 इक्वल टू हमारे पास में ऐसे करके लिख दें, f ऑफ -1, therefore f is not 1 1। तो ये f 1 1 नहीं आया हमारे पास में बच्चों। अब हम ये से ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए ऑन टू के लिए इसे जो है वो ऑन टू प्रूफ कैसे करेंगे। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं। ऑन टू के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे x, जिसकी f इमेज है f ऑफ x। उस f इमेज को y एज्यूम कर लेंगे। उस f इमेज को
एक्स की बाई अचीव कर लिया। तो देखो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास में है एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू बाई एक्स टू द एक्स इक्वल टू फाइंड आउट करें फोर्थ रूट ऑफ बाई। अब यहां देखें बच्चों सवाल उठता है हमारे पास में, लिखें सिंस फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू आर, ये आर क्या है, कोडोमेन है। बाई किस में बिलोंग कर रहा है, बाई हमारे पास में कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। और ये बच्चों क्या है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, डोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो देखें बाई बिलोंग कर रहा है कोडोमेन है, बाई डोमेन में बिलोंग कर रहा है। हमारे पास में देयर does not exist there does not exist x for, ये लिख लिया, there does not exist x belongs to r, ये डोमेन में बिलोंग करे, क्योंकि x का एलिमेंट ही तो है डोमेन, x जो है वो डोमेन का एलिमेंट है। तो हमारे पास में अब हम इसको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर एग्जाम्पल में मैंने बाई इक्वल टू -2 ले लिया, तो x इक्वल टू ये -2, तो ये बच्चों आप लोगों को शायद नहीं पता हो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, एक्स का कर दे रहा हूं मैं, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, सिक्स्थ रूट ऑफ एक्स, सेवेंथ रूट ऑफ एक्स, एट्थ रूट ऑफ एक्स। तो इसमें बच्चों ये स्क्वायर रूट है। तो जैसे इस स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ एक्स टू द पावर 1/2, फोर्थ रूट का मतलब एक्स टू द पावर 1/4, फिफ्थ रूट का मतलब एक्स टू द पावर, सिक्स्थ रूट का मतलब एक्स टू द पावर 1/6, और एट्थ रूट का मतलब एक्स टू द पावर 1/8। तो ये जो 2, 4, 6, 8 डिनोमिनेटर में आ रहे हैं वो इवन नंबर हैं, इसलिए इनके लिए जो है वो बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इवन रूट्स, ये इवन रूट्स हैं। ऐसे ही आगे 10th रूट हमारे पास में, 12th रूट ऑफ एक्स, ये इवन रूट्स होंगे। तो इवन रूट्स के केस में हम नेगेटिव इंटीजर, ये जो है वो हमारे पास में x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव के लिए ये डिफाइंड नहीं है। और बच्चों ये जो आए हमारे पास में थर्ड रूट, फोर्थ, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, ये बच्चों हमारे पास में आए ऑड रूट्स। तो ऑड रूट्स के केस में वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जैसे आपने क्यूब रूट ऑफ हमने -8 लिया, तो हम इसे लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2। तो हमारे पास में क्यूब रूट तो ट्रिपलेट बनाएंगे, तो हमारे पास में -2, इस ट्रिपलेट का एक एलिमेंट लिख दिया जाएगा, -2 इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास में यही हमारे पास में फोर्थ रूट में होता बच्चों, फोर्थ रूट में -16, तो फोर्थ रूट ऑफ -16 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। अब देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये +16 बैठ रहा है, ना कि -16 बैठ रहा है। अगर ये -16 बैठ जाता तो इसके लिए -2 लिख सकते थे,
क्योंकि फोर्थ रूट में हमारे पास में 4 को लेकर के हम पेयर बनाएंगे, तो हमारे पास में ये हमारे पास में बैठ इक्वल टू 16 नहीं बैठ रहा है, -16, ये -16 नहीं बैठ रहा है हमारे पास में, -16 नहीं बैठ रहा, इसलिए जो इवन रूट्स होते हैं उनके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो हमारे पास में विच इज दिस शोज ये क्या शो कर रहा है हमारे पास में, -2 जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, कोडोमेन हैज नॉट, ये हमारे पास में क्या नहीं रख रहा है, प्री इमेज नहीं रख रहा है, प्री इमेज इन डोमेन, डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, -3 की भी, -1 -2 माइनस वाले इंटीजर्स की किसी की भी, माइनस वाले इंटीजर नहीं, माइनस वाले सारे रियल नंबर्स की जो है वो कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। Therefore f is not onto होने के लिए प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। हाँ बच्चों, तो ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये onto भी नहीं है और ये 1 भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही आया, f is neither 1 नॉर onto, ये ऑप्शन सही आया। इस ऑप्शन को किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही एग्जामिनेशन शीट पे लिखिएगा। Hence option C, f is neither 1 nor onto, ना तो ये 1 है ना ही ये onto है। ये हमने ऑप्शन इसका क्लास कर लिया। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए ये बच्चों एमसीक्यूज के बेस को लेकर के, जैसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखो और आपको लगाने का आइडिया आएगा कि आप किस प्रकार से इनके लिए सॉल्व करें। तो हमारे पास में क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 में बच्चों हमारे पास में माइक इज वर्किंग, तो देखिए लेट एफ इज अ फंक्शन, एफ एक फंक्शन है आर से आर पर, और एफ एक्स फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x है। अब हमें इसे 1 दिखाना है, तो देखिए 1 के लिए क्या करें, डोमेन में, ये डोमेन है, x और y दो डिफरेंट एलिमेंट ले लें हम, ये कोडोमेन है, कोडोमेन में इसकी इमेज और इसकी इमेज, y की इमेज, अगर हम ये एलिमेंट इक्वल नहीं ले रहे हैं तो ये इमेजेस भी इक्वल नहीं आनी चाहिए। लेट x, y बिलोंग्स टू r, ये डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन में बी ट्रू, ये ट्रू है कि बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट, किस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं, इस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट x इज नॉट इक्वल टू y, x और y दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। हमें क्या प्रूव करना होगा, देन we are to show that इस x की f इमेज और इस y की f इमेज भी इक्वल नहीं है। हमारे पास में सिंस x इज नॉट इक्वल टू y, x y के इक्वल नहीं है। अब हम क्या कर दें, अगर जैसे मैंने कहा 4 और 7 ये इक्वल नहीं है, अब ये इक्वल नहीं है तो अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो अब ये इक्वल
नहीं होंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 3y। और थ्री एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3x को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स लिख दिया, इज नॉट इक्वल टू, हम यहाँ पर y लिखें तो हमने इसका मतलब हमने x को y से रिप्लेस किया, तो ये एफ ऑफ y है। ये मैंने आपको रफ पर दिखाया आपको बच्चों। तो हमारे पास में देयरफॉर f इज 1 1। तो f कैसा आ गया हमारे पास में 1 1 आ गया। अब हमें ऑन टू दिखाना है। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ऑन टू के लिए हम ये करेंगे कि ऑन टू प्रूव करने के लिए, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू प्रूव करने के लिए हम ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू के लिए एक एलिमेंट है x, इसकी f इमेज है f ऑफ x, इसको y सपोज कर लेंगे। तो हमारे पास में ये r था, ये r है, ये रफ वर्क है आपका। लेट f ऑफ x को हमने y सपोज कर लिया, और f ऑफ x है कितना, 3x इक्वल टू y, x इक्वल टू फाइंड आउट कर लें y अपॉन 3। तो देखो, सिंस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सॉरी y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, r क्या है, कोडोमेन y, तो y की वैल्यू कोई सी भी लें, x की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं आएगी, y की वैल्यू कोई भी ले, कोई भी रियल नंबर ले इस डोमेन का, कोडोमेन का सॉरी, तो हमारे पास में x की वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू आएगी वो किस में बिलोंग करेगी, हमारे पास में डोमेन में बिलोंग करेगी। तो देखो, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, ये किस में, R में, डोमेन में। Therefore f is on to, तो यहां पर बच्चों देखें, hence f is 1 1 and on to, 1 1 भी आया और on to भी आया, ये on to लिख रहा हूं बच्चों में, on to। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, f is 1 1 and on to, hence option A, f is 1 1 on to is करेक्ट। इस तरीके से लिखें बच्चों तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो बच्चों ये मैंने 11 और 12 भी सॉल्व कर दिया है। बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड माई शॉर्ट्स।